हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आरबीसी क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की, जिसमें हमने इससे पहले के वीडियो में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना या इसके संस्थापक कौन है। तो राव बीका इसके संस्थापक हैं। राव बीका दोस्तों मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र थे। दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ वंश का क्षेत्र देखें तो कौन से क्षेत्र में आते थे, तो ये जांगल प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। जांगल प्रदेश वर्तमान में बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। स्थापना का आधार देखें तो दोस्तों, राव बीका ने भाटी, चौहान, खींची, कायम खानी शक्तियों की आपसी फूट का लाभ उठाकर बीकानेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बीकानेर की स्थापना की भाटी, चौहान, खींची और कायम खानी शक्तियों की आपसी फूट का लाभ उठाकर। इनकी कुल देवी के बारे में बात करें तो इनकी कुल देवी करणी माता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। मुख्य विशेषता देखें तो मुगलों के साथ सहयोग और संघर्ष की अद्वितीय कूटनीति अपनाई थी। दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी है वो आरबीसी क्लास 10th की बुक से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं राव बीका के बारे में। तो दोस्तों, जांगल प्रदेश में नवीन राठौड़ राज्य की स्थापना 1465 में राव बीका द्वारा की गई थी। जाट सरदार नरा के साथ मिलकर बीकानेर को जीता था। इस कारण से इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। पोंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की थी और बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में की थी। राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था और ये करने के लिए उन्होंने उनको कहा था करणी माता ने। इस कारण से देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण करवाया राव बीका ने। अब हम बात करते हैं राव बीका के बाद में राव लूणकरण के बारे में। इनका शासनकाल 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, राव बीका के छोटे पुत्र का नाम राव लूणकरण है। इन्होंने नागौर के मुहम्मद खान को हराया था और ढौसी का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इसमें नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, बिट्ठू शिवजा के ग्रंथ राव जेतसिरु छंद में दी गई इनको एक उपाधि है कलयुग का कर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ये कहा था बिट्ठू शिवजा के ग्रंथ राव जेतसिरु छंद में कहा गया है। दोस्तों, करमचंद्र वसंत कीर्तन काव्य में दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है इनकी। और बीकानेर में लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था राव लूणकरण ने। तो ये जानकारी थी लूणकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं बीकानेर के अगले शासक राव जेतसी के बारे में। इनका शासनकाल 1526 से लेकर 1541 ईस्वी तक है। राव जेतसी के बारे में बात करें तो दोस्तों, काबुल के मुगल शासक कामरान जो हुमायूं का भाई था उसे पराजित किया था 1534 ईस्वी में। दोस्तों, इस विजय का वर्णन भी हमें बीटू सोजा के राव जेतसी छंद में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, मालदेव के आक्रमण के समय राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता हेतु भेजा था, पर आने के देर के कारण जोधपुर के मालदेव की सेना से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शेरशाह से की सहायता आने से पूर्व ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, ये युद्ध था साहेबा और पाइबा का युद्ध 1541 में हुआ था। इसमें इन्होंने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। जब तक वो वापस आए तब तक राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राव मालदेव का आक्रमण, मंत्री नागराज को शेरशाह के पास भेजना, सहायता से पूरी वीर गति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर के शासक हैं राव कल्याणमल। इनके बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 1541 से लेकर 1534 थे। दोस्तों, मैं ये शासनकाल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आरएसएस भी बोर्ड एक नया पैटर्न ही अपना रही है। वो सभी शासकों के कालक्रम के अनुसार ही अवरोही और आरोही क्रम में प्रश्न पूछ रही है। जैसा कि अभी आपने अध्यापक भर्ती परीक्षा में कंडक्टर में देखा होगा और जमादार सेकंड ग्रेड में देखा होगा कैसे प्रश्न पूछ रही है। इस हिसाब से अपन को भी इनके शासनकाल साथ साथ में याद रखने होंगे। तो टॉपिक में आते हैं, राव कल्याणमल के बारे में बात करें। इनका शासनकाल 1541 से लेकर 1574 ईस्वी तक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से इन्होंने भाग लिया था राव कल्याणमल के। दोस्तों, खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से सहायता बीकानेर के कौन से शासक ने की थी, तो कल्याणमल ने की थी। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में और मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से लड़े थे राव कल्याणमल। नागौर दरबार लगा था 1570 में। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में। दोस्तों, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राठौड़ शासक थे कौन? कल्याणमल थे।
और उन्होंने भटनेर के किले पर अधिकार किया था। दोस्तों ये भटनेर का किला कहाँ है, तो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके दो प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। एक है राय सिंह, दूसरे हैं पृथ्वीराज। दोस्तों राय सिंह ये जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इनको 1572 में अकबर द्वारा इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। कब किया गया था, 1572 में किया गया। और पृथ्वीराज के बारे में बात करें तो ये अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी री एक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों पृथ्वीराज को कन्हैया लाल सेठिया ने क्या कहा है, पीथल कहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट शासक हैं राव राय सिंह। दोस्तों राव राय सिंह के बारे में बात करें, इनका शासनकाल 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक है। दोस्तों अकबर के गुजरात व कांधार यानी काबुल अभियान में वीरता दिखाई थी राव राय सिंह ने। 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा जोधपुर का इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था और 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने थे राव राय सिंह। दोस्तों इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण करवाया और राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी जूनागढ़ दुर्ग में, और किले के दरवाजे पर जयमल फतह की पाषाण युक्त मूर्तियां भी बनवाई थी। ये जो जयमल फतह वही है जिन्होंने 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण में अपनी असहनीय योग्यता का प्रदर्शन किया था। दोस्तों भीषण काल में धन खर्च करने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें एक उपाधि दी थी राजपूताने का कर्ण। दोस्तों हमने यहाँ पर दो कर्ण के बारे में बात की। एक कलयुग के कर्ण कौन है, तो वो है लूणकर्ण। कलयुग के कर्ण तो लूणकर्ण है, पर राजपूताने के कर्ण कौन है, तो वो है राव राय सिंह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है राव कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका शासनकाल है 1631 से लेकर 1668 के मध्य इनका शासनकाल है। शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राव कर्ण सिंह ने। दोस्तों इनके समय में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मतीरे की राड। ये हुआ था 1642 से लेकर 1644 ईस्वी में। जाखनिया गांव के समीप विवाद का ये युद्ध प्रसिद्ध है और इस प्रसिद्ध में नागौर के शासक अमर सिंह के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। बीकानेर के थे कर्ण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था मतीरे की राड 1642 से लेकर 1644 में जाखनिया गांव के समीप। दोस्तों मुगल उत्तराधिकारी युद्ध से पहले तटस्थ थे और फिर औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा था इन्होंने साथ में युद्ध करने के लिए। दोस्तों चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शक सप्तती में इनको एक उपाधि दी गई है जांगलदर बादशाह। जांगलदर बादशाह किसे कहा जाता है, राव कर्ण सिंह को कहा जाता है। दोस्तों स्वयं साहित्य कल्पद्रुम लिखा था और दरबारी गंगाधर मैथिली ने कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखे थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन के बारे में, महत्वपूर्ण उपाधियां एवं इनके ग्रंथ देखे जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं शासक उपाधि और किसने दी और स्रोत क्या है। दोस्तों राव लूणकरण के बारे में बात करें तो इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ये राव जेतसिंह चंद बीटू सूजा में कहा गया है। सेकंड बात करें राव राय सिंह, इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। थर्ड नंबर में है राव लूणकर्ण कर्ण सिंह, इन्हें जांगलधर बादशाह कहा है। लूणकर्ण को दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा जाता है और कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। ये थर्ड नंबर में है राव लूणकर्ण कर्ण सिंह, इन्हें जांगलधर बादशाह कहा है। लूणकर्ण को दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा जाता है और कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। ये शक सप्तती सुख सप्तमी में चिंतामणि भट्ट ने कहा था। पृथ्वीराज ये कल्याणमल के पुत्र थे, दरबारी कवि थे अकबर की और वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना की थी इन्होंने। राव जैतसिंह, इन्होंने कामरण पर विजेता हासिल की थी और राव जैतसिंह चंद बीटू सूजा में ये कहा गया है। दोस्तों ये जानकारी थी बीकानेर के राठौड़ शासक के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।